जाता हो। दूसरी बात तुमने बोला कि स्पर्म काउंट वगैरह में कमी आ जाती है, और वो तो सामान्य लोगों में भी आ जाती है। देखो, स्पर्म काउंट में कमी जो एक्सरसाइज करने वाले लोगों के स्पर्म काउंट में कमी आती है, वो आती है उन लोगों में जो लोग आंख बंद करके प्रतिस्पर्धा में उतर जाते हैं कि इसको हराना है, इसको पीछे छोड़ना है, और जो बहुत जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। शरीर का अपना एक चक्र होता है, शरीर की अपनी एक स्पीड होती है, मसल हाइपरट्रॉफी का एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है। उस तरीके से हम चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, पर हम दूसरों को देख करके वो तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम भी तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। फिर वो उसके लिए जो भी कुछ कर रहा होगा, गलत तरीके से कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहा होगा और अपने शरीर को खतरे में डाल करके कुछ कर रहा होगा, तो हम भी खतरे में डालने को तैयार हो जाते हैं। तो ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से ये खतरे हैं। तभी मैंने सबसे पहले बोला कि शक्तिवर्धक पदार्थ या मादक द्रव्य और सप्लीमेंट्स में डिफरेंस है। सप्लीमेंट्स संपूरक आहार हैं, पर स्टेरॉइड्स शक्तिवर्धक पदार्थ हैं। शरीर को अतिरिक्त तरीके से काम करने के लिए मजबूर करते हैं, और शरीर में जो नेचुरल तरीके से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उस नेचुरल तरीके को ब्लॉक करके, क्योंकि ब्लॉक कैसे होता है, हमने कोई स्टेरॉइड ले लिया, शरीर में स्टेरॉइड बनने की एक प्रक्रिया है, मतलब हार्मोन बनने की एक प्रक्रिया है। स्टेरॉइड नहीं कहेंगे, यहाँ पे हार्मोन कहेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन बनने की एक प्रक्रिया है और बहुत सारे हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें काम करते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हमारे रक्त में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ केमिकल हमारे रक्त में मिला दिए जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से मिले हुए रक्त को, मिला हुआ रक्त जब पीनियल ग्लैंड से गुजरता है, तो उसको संकेत मिल जाता है कि एक पार्ट ब्लड में मिल चुका है, दूसरा पार्ट में मुझे मिला देना चाहिए। पीनियल ग्लैंड से दूसरा केमिकल उस ब्लड में गिर जाता है। ये दोनों केमिकल मिलकर के बनते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हमारे गोनाडो ग्लैंड से गुजरते हैं, और वो ग्लैंड ये जो HCG है इसको टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है हमारे शरीर में, वो दो तरीके से काम करता है। टेस्टोस्टेरोन के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में। एक रिसेप्टर है एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक वर्ग है ऐसा, और दूसरे होते हैं एनाबॉलिक रिसेप्टर्स। जो एनाबॉलिक रिसेप्टर्स हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन सोख लिया जाता है या रिसीव कर लिया जाता है, तो हमारी स्केलेटल मसल को ग्रोथ करने में वो काम करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनाबॉलिक रिसेप्टर्स टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा तेज़ी से ग्रहण करती हैं, और हमारे मसल बिल्डिंग की प्रक्रिया को, यानी शरीर को एनाबॉलिक स्टेट में रखने के लिए ज़्यादा काम करती है। और दूसरी है, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारे शरीर में और दूसरी प्रक्रियाएं भी चल रही होती हैं, जैसे हमको युवा रखना, हमको लगातार जवान बनाए रखना, हमारे बालों को लगातार उगाए रखना, बालों के रंग को लगातार काला बनाए रखना, चमड़ी को चमकदार बनाए रखना, हमारे जननांगों को स्वस्थ रखना। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, शरीर को सुंदर, स्वस्थ, युवा, ये सब रखने की जो प्रक्रियाएं हैं, इनको कहते हैं एंड्रोजेनिक प्रोसेस, और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स इसके लिए काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये शरीर का प्राकृतिक सिस्टम है, नेचुरल प्रोसेस है। तो जब कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, तो उनको उस टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो
ब्लड में मौजूद एनर्जी का लेवल जल्दी से खर्च होने का खतरा पैदा हो जाता है, तो एड्रिनल से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज हो जाता है। फिर वो मसल सेल को ब्लॉक करके कैटाबॉलिक स्टेट में ले जाता है, जिससे कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत तेज़ी से खर्च ना हो जाए, क्योंकि वो जो ब्लड ग्लूकोज है, उस ब्लड ग्लूकोज की हमारे स्केलेटल मसल को उतनी ज़रूरत नहीं ज़रूरी मानता शरीर या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितना ज़रूरी हमारे हृदय, हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारे बाकी ऑर्गन्स को और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ज़रूरत होती है। क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं अगर रुक जाएंगी तो जीवन रुक जाएगा। और स्केलेटल मसल में से अगर आधे सेल अगर मर भी जाते हैं तो जीवन नहीं रुकता। जीवन कब रुकता है? जब मस्तिष्क चलना बंद कर दे, जब हृदय चलना बंद कर दे, तब रुकता है ना जीवन। तो कोर्टिसोल आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो ये एक प्रक्रिया चलती है। पर जब हम बाहर से कोई स्टेरॉइड अपने शरीर में, बाहर से कोई हार्मोन अपने शरीर में डालते हैं, तो शरीर की ये प्राकृतिक जो प्रक्रिया है ये रुक जाती है। प्राकृतिक प्रक्रिया जब रुक जाती है तो जो नेचुरल एससीजी जो हमारे गोनाडो ग्लैंड से होकर के गुजरती थी, तो उस प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ हमारे शुक्राणु, हमारे स्पर्म भी मैन्युफैक्चर होते थे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे। अब क्योंकि हमने बाहर से ले लिया है, तो वो जो हमारे ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रक्रिया थी वो थम गई, तो तब स्पर्म बनने की प्रक्रिया भी थम गई। ऐसे करके वो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, क्योंकि हम नेचुरल नहीं रह करके नेचुरल बाहरी सब्सटेंसेस, विजातीय तत्वों को अपने शरीर में ले लेते हैं। ये भी एक महामारी की तरह फैली हुई बीमारी है, और हर जिम में इस तरह के केस होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। एक की देखा देखी दूसरा इसमें घुसता है, फिर तीसरा, और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें एक बार आदमी फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। तो वो है, पर उसके लिए सप्लीमेंट दोषी नहीं है, उसके लिए स्टेरॉइड दोषी है। सप्लीमेंट को दोष देना गलत है। तो ये चीज़ें जो लोग कहते हैं, हम सारे समाज को, सारे समाज की मानसिकता को नहीं बदल सकते। हमें खुद समझदार बनना है, और हमारे समझदार होने से अगर दूसरों की समझ खड़ी करने में मदद मिलती हो, तो बस हमें उतना एकल प्रयास भर करना होता है कि कोई एक व्यक्ति या एक छोटा सा ग्रुप हमारी बात सुनने को राजी है और समझने को राजी है, तो उसे उन्हें समझाया जा सकता है, और हो सकता है एक एक करके हम समाज को बदल सकें। और पूरे समाज को एक साथ नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ी है। तो ये अपने पीक पे जाने के बाद जब इसका विस्फोट होगा, तभी ये समाज बदल पाएगा। जो हमारे हर्ब्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ ठीक रहती है?